Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Alizia Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Class first year, it's the grammar lecture number 3. Let us start our punctuation rules. Today it's the use of capital letters in the English sentences. मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको पूरा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्टेटमेंट को पंक्चुएट करना होता है। पंक्चुएशन का मतलब है आपने उसको इस तरह से लिखना है ग्रामेटिकल स्टाइल में कि आपको हर सेंटेंस का अलग अलग मतलब समझ आ जाए। तो उसके रूल्स हम याद कर रहे थे। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर। एक चीज़ आपको बहुत आती है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे हम कह सकते हैं सेटिस्फाइड है कि ठीक है जी, हाँ जी आपको आती है। वो ये है कि जब आप इंग्लिश सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो पहले लेटर जो भी आता है, नाउन है, प्रोनाउन है, व्हाटसएवर इज द पार्ट ऑफ स्पीच, आप उसको फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हो। तो सबसे पहला रूल यही है, ईच इंग्लिश सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। अंग्रेजी फिक्रे के पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ बड़ा लिखा जाएगा, पूरा वर्ड नहीं, फर्स्ट लेटर सिर्फ बड़ा लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय, ही वर्ड है और इसका फर्स्ट जो लेटर है एच वो कैपिटल लिखा जाएगा। बहुत ही कॉमन है और ये क्लास चीज़ें तो अलीजियम में स्पेशली प्रेप क्लास में सिखा दी जाती है। जब आपको सेंटेंस लिखना सिखाया जाता है कि यू विल राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड यू विल पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो ये बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ है जो कि आपकी प्रैक्टिस में शामिल हो चुकी हुई है। नंबर 2, ऑल लेटर्स ऑफ एक्रोनिम्स आर रिटन इन द कैपिटल। लास्ट टाइम जब हमने फुल स्टॉप का रूल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स में क्या डिफरेंस है। अब आप याद हो आपको एक्रोनिम्स क्या है, बहुत बड़े नाम को जब हम शॉर्ट करते हैं तो किसी डिपार्टमेंट के नाम को किसी को, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हम अलग करके उसको कैपिटलाइज कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्रोनिम। जैसे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वापटा वाटर का W ले लिया, एंड का A, पावर का P, D डेवलपमेंट का D और A का अथॉरिटी का A ले लिया, तो ये बन गया एक्रोनिम। तो एक्रोनिम जितने भी हैं उनमें जितने भी लेटर होंगे सिर्फ फर्स्ट लेटर नहीं, हर लेटर को हम कैपिटल लिखेंगे बगैर फुल स्टॉप के। सेकंड था, इन एब्रीविएशंस वी राइट फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड कैपिटल एंड अदर्स मैनी स्मॉल। एब्रीविएशंस दो तरह से लिखी जाती हैं, या तो सारे के सारे स्मॉल्स में, सम एब्रीविएशंस आर रिटन विद द स्मॉल लेटर, सारे के सारे स्मॉल होते हैं और आगे फुल स्टॉप होता है, एटसेट्रा है, एम है फुल स्टॉप के साथ, एग्जाम है जैसे आप शॉर्ट करते हो। तो या तो आपने सारे एब्रीविएशंस को स्मॉल लेटर्स में लिखना है और साथ फुल स्टॉप यूज़ करना है, या एक और तरीका भी है कि अगर आप एब्रीवेट करते हो बड़े वर्ड को और जिसमें से आपने 2 या 3 प्रोमिनेंट वर्ड्स को लेना होता है तो आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल और अगला लेटर है उसको स्मॉल लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कॉमनली बोलते हैं मिस्टर और हम इसको एब्रीवेट करते हैं M और R के साथ, फर्स्ट 2 लेटर्स नहीं है, R का कॉमन है मिस्टर, तो हम मिस का M ले लेते हैं, अगर टर का R ले लेते हैं तो मिस्टर फर्स्ट लेटर। इस सूरत में आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे और आगे एक लफ्ज़ है या 2 लफ्ज़ है उनको स्मॉल लिखकर फुल स्टॉप डालेंगे। ये एब्रीविएशंस है। एक्रोनिम में फुल स्टॉप नहीं होता, एब्रीविएशंस में फुल स्टॉप होता है। प्रोफेसर PROF फुल स्टॉप, डॉक्टर DR फुल स्टॉप, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर का D कैपिटल फुल स्टॉप, क्योंकि डॉक्टर में से हमने सिर्फ एक लेटर लिया फर्स्ट वाला और फिलोसफी में से हमने PH ले लिया तो फुल स्टॉप लगा दिया। तो एब्रीविएशंस में अगर हम एक वर्ड का एक से ज़्यादा लेटर्स ले रहे हैं तो उसमें रूल ये होगा कि पहला लेटर कैपिटल होगा और अगले लेटर जो है वो स्मॉल होंगे, और जो एब्रीविएशन स्मॉल के साथ लिखी जाएंगी उसमें हम जस्ट फुल स्टॉप ही लगाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज all nouns and pronouns related to Allah are written with first letter capital। सेंटेंस में जिस जगह भी स्टार्ट में, मिडल में, एंड में जिस जगह भी अल्लाह से मुतल्लिक अल्फाज आएंगे, नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे, तो वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से ही, फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही लिखा जाएगा, हमेशा लिखा जाएगा। अल्लाह से मुतालिक तमाम तर नाउन और तमाम तर प्रोनाउन का पहला हर्फ कैपिटल लिखा जाएगा। अल्लाह इज़ आवर लॉर्ड, ये लॉर्ड अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है इसलिए भी हमने इसको कैपिटल लिखा है, और ये अल्लाह का वर्ड भी खालिस अल्लाह के नाम के लिए है इसलिए भी हमने इसको कैपिटल लिखा, और इसलिए भी कैपिटल लिखा गया है कि सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। ही लव्स हिज क्रिएशन, ही प्रोनाउन है, स्टार्ट हो रही है लाइन तो कैपिटल आना ही आना था फर्स्ट लेटर, लेकिन चूंकि अल्लाह के लिए है तो ये ही अल्लाह के लिए, अगर दरमियान में भी आता तो भी हम कैपिटल लिखते, और यहाँ पे हिज
ग्रामेटिकली अगर हम किसी भी नाउन के लिए हिज प्रोनाउन लिखते हैं तो हम एच कैपिटल नहीं लिखते, लेकिन चूंकि ये वाला प्रोनाउन अल्लाह के लिए है, वो अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ही इज़ द बेनिफिक्टर द मर्सीफुल। अब ही अल्लाह के लिए है इसलिए भी एच कैपिटल है, सेंटेंस स्टार्ट होता है इसलिए भी ही इज़ द बेनिफिक्टर। बेनिफिक्टर होता है फ़ायदा देने वाला, तो फ़ायदा देने वाला कोई शख्स भी दूसरे को फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए जब ये बेनिफिक्टर का वर्ड यूज़ हुआ तो बी कैपिटल आएगा। बंदे भी मर्सीफुल हो सकते हैं, दूसरों के लिए मर्सी शो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए जब मर्सीफुल आएगा तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। सेंटेंस में जिस भी जगह पर अल्लाह से मुतल्लिक नाउन या प्रोनाउन आएंगे तो उसको हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा। प्रोनाउन आए और ओ, अगर आप ओ एक्सक्लेमेशन के लिए ओ सिर्फ ओ यूज करते हो, या अपने लिए प्रोनाउन आए जहां भी लिखोगे सेंटेंस में, शुरू में, दरमियान में, आखिर में, 2 लफ्ज पहले 3 लफ्ज बाद, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों प्रोनाउन ओ एक्सक्लेमेशन के लिए और आए अपने लिए प्रोनाउन यूज करना है, तो ये फिक्रे में जिस भी जगह पे आएगा उसको कैपिटल लिखते हैं, खुद को ज्यादा अहमियत दी जाती है ना। वी वेंट टू लाहौर वेयर आई मेट अली, तो वेयर के बाद ये जो कैपिटल यहाँ पे प्रोनाउन आया है आए, ये इसलिए कैपिटल आया है कि ये प्रोनाउन आप अपने लिए यूज करते हो। आए से लाइन के देखे दरमियान में है, खत्म में नहीं हो रहा, आखिर में भी नहीं। आई मेट अली वुमेन, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, तो यहाँ पे ओ जो है वो एक्सक्लेमेशन के लिए आया है, इजहार के लिए आया है, इसलिए ये हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। प्रोनाउन आए और एक्सक्लेमेशन का ओ हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हैं जिसमें सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। शी सेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमने कोटेशन मार्क्स में पढ़ा था, तो पहले वाला छोटा पार्ट उसको रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं और दूसरा लंबा उसको रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसमें कैपिटल लेटर्स को आपने किस तरह से लिखना देख लीजिए। अली सेड कॉमा आई एम स्टेइंग एट द लाहौर, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल आना है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही फिक्रा कॉमे से अलग किया गया है तो रिपोर्टिंग के बाद जो रिपोर्टेड है ये स्मॉल आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी कैपिटल से स्टार्ट होगा और रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये भी कैपिटल से स्टार्ट होगी। ही सेड व्हाई आर यू सो अपसेट, तो व्हाई ये रिपोर्टिंग स्पीच है पहले वाली, तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, और ये अगली रिपोर्टेड स्पीच है तो इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल आएगा। ये जनरल रूल है उस वक्त जब रिपोर्टिंग स्पीच पहले आती है और रिपोर्टेड स्पीच उसके बाद आती है। लेकिन अगर सिचुएशन ये आती है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो बाद में लिखी जाती है और रिपोर्टेड स्पीच यानी बड़ा हिस्सा पहले लिखा जाए, तो फिर असूल क्या होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी जाए और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखी जाए तो फिर क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है बड़े वाला हिस्सा उसका तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा। अगर बड़ा पहले आ गया छोटा बाद में आ गया है तो बड़े को इज्जत दी जाएगी, छोटे को नहीं। अगर बड़ा बाद में आ गया है तो छोटा खड़ा होकर भी उसको इज्जत देगा। तो ये बड़ा पार्ट अगर पहले लिखा गया है, रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच पहले लिखी गई है, तो रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आता। हाँ, अगर ये अपनी औकात पे होता, अपनी जगह पे होता, तो भी इसका लेटर भी कैपिटल होता। औकात क्या है, सिंपल सा रूल है कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले आती है, रिपोर्टेड बाद में आती है। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच है यानी कोटेशन मार्क वाली है, रिपोर्टिंग स्पीच पहले है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल आएगा, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल आएगा। लेकिन अगर सिचुएशन यूँ हो जाती है कि बड़े वाला हिस्सा या रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी जा रही है और रिपोर्टिंग स्पीच के छोटा हिस्सा बाद में लिखा जा रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच का तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आना ही आना है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा। ये हमने अब तक जो है इसके रूल्स पढ़े हैं 7। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पढ़ेंगे। आपको ये रूल्स याद करने हैं क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, रूल्स आपके पेपर में बतौर क्वेश्चन आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।